चलिए, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में कंजंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब स्टूडेंट अपन ये करते हैं कि भाई कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं, किस किस को जोड़ते हैं, वर्ड को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। अब हम पेयर ऑफ कंजंक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि एकदम से एक ही वीडियो में अगर पूरे कंजंक्शन डालते हैं तो सिर के ऊपर से डालेंगे ना। तो कुछ पेयर ऑफ कंजंक्शन में लेके आ रही है जिसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली रूटीन में भी करते हैं, स्कूल 10th-12th में भी एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उसको हम पहले कवर करेंगे, देन आफ्टर विल डिस्कस आई थिंक नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आइदर और का मतलब इतना है कि पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, या तो तुम आओ या तुम्हारे भाई को आने दो, या तो तुम पढ़ लो या घर चले जाओ, या तो तुम खाना खा लो बैठ करके, या मोबाइल देख लो। इस प्रकार की कई बातें हमारे सामने हम डेली यूज में, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन में तो बोलना ही बोलना है, तो उसको कैसे बोले। तो क्या होते हैं, व्हेन इट जैसे क्या होता है कि हम लिख लेते हैं, मैम हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे समझ में आती है, बट मैम जब बात आती है, इट कम्स टू टॉक अबाउट स्पीकिंग, सो व्हेन वी स्टक, तभी तो हम स्टक होते हैं। तो वो स्टक नहीं होना है, इसके लिए अपनी फ्रेम करते रहना और इस पे कई प्रैक्टिस करना है। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा ये अपने को पता। बिल्कुल जो बिगनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बिल्कुल एक बार वीडियो को देखेंगे, पहले उनके नोट्स बनाएंगे और फिर बार बार उसके कई सेंटेंस बनाएंगे। स्कूल में है तो स्कूल के सेंटेंस बनाएंगे, मार्केट में है तो मार्केट से उसको लेकर के सेंटेंस बनाएंगे, मतलब उसको रिलेट करते रहेंगे, पक्का है ना। ना तो ये शॉप खुली है ना वो शॉप खुली है, हाँ ये या तो ये शॉप खुली रह सकती है या वो शॉप खुली हो सकती है। इस प्रकार से हर मोमेंट में आपको इंग्लिश के बारे में सोचना है, तो आप बहुत जल्दी इसके बारे में सेंटेंस फ्रेम करने लगेगा और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है ना। चले आगे। आइदर यू रीड और गो होम, या तो तुम पढ़ो या फिर घर जाओ। कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, ट्यूशन में आते हैं या कुछ होते तो बोलते हैं या तो तुम पढ़ लो या फिर घर चले जाओ, या तो तुम शैतानी कर लो या सीधे पढ़ लो, दो में से कोई भी एक काम करो, मतलब आपके पास ऑप्शन है। इट मीन्स, और ये हमेशा बता रही हूँ मैं कि पॉजिटिव सेंस देता है, इसमें ऑप्शन होता है। एक चीज और इसमें याद रखना कि ये आइदर और नाइदर नॉर ऐसी चीजें, देखो इसका इधर और भी प्रोनाउंसिएशन होता है और नाइदर नॉर भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। दोनों एक्सेंट अलग अलग है, ब्रिटिश और उसमें, तो हम लोग जब नाइदर और इधर दोनों का यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ कि जब और नॉर दोनों के साथ आता है, जब हम इधर और नीदर एज एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में पढ़ते हैं, तब हम बिल्कुल भी उसमें और नहीं लगाते। फिर से बोल रही हूँ मैं कि जब हम उसको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के फॉर्म में पढ़ते हैं, तब हम उसके साथ और का यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ तो आइदर के साथ और लगा है, यहाँ नाइदर के साथ नॉर लगा है, तो वहाँ वो फिर क्या था, वो प्रोनाउन का काम कर रहे थे और वो एडजेक्टिव का काम कर रहे थे। यहाँ पे आपका हम कंजंक्शन का काम बता रहे हैं। ये कंजंक्शन का काम के लिए आपको पता है, कंजंक्शन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, है ना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अपन। आइदर यू रीड और गो होम, या तो तुम पढ़ो या घर जाओ। आइदर स्पीक इंग्लिश, या तो इंग्लिश बोलो, है ना। यहाँ पे तो देखो इम्परेटिव सेंटेंस आगे सीधे सीधे, या तो इंग्लिश बोलो और कीप साइलेंट, या चुप बैठो। अक्सर हम बच्चे सोचते हैं कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि इस तरह का नहीं बोलना है। बच्चे अगर इंग्लिश बोलने वाले हैं, अपन अक्सर लोग ये बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। बड़े होकर के भी बोलते हैं, अरे देखो नहीं आती तो क्यों बोल रहे। अरे भाई जब नहीं आती इसलिए तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है। जब धीरे धीरे वो बोलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पता चला कि आप उसको बोलने ही नहीं दोगे, हमेशा उसको क्रिटिसाइज करोगे, तो वो तो फिर डर के मारे बोलेगा नहीं। इसलिए जब यदि कोई टूटी फूटी बोल रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, उसका मनोबल बढ़ाओ, है ना, ताकि वो हेजिटेट नहीं हो और अपनी इंग्लिश बोले। चले, आइदर स्पीक इंग्लिश, या तो इंग्लिश बोलो और या फिर और कीप साइलेंट, मतलब या फिर शांत बैठ जाओ। आइदर ही, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो देखो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे अकेले एक के लिए बात करी थी, यहाँ पे भी अकेले एक की बात करी थी। या तो तुम खाना बनाओ या कपड़े धो, यहाँ पे भी एक की बात करी। लेकिन इसमें स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लग जाती है ना। यदि आपके या तो वो पढ़ रही है या वो खेल रही है ना,
तो वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। जो और के पास वाला सब्जेक्ट होता है या नॉर के पास वाला सब्जेक्ट होता है, तो नॉर के और के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है, और अपना टेंस क्या जा रहा है, आईएनजी वाला जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, वो एम आना चाहिए, आइदर ही। तब हम आपको ही से नहीं देखना है ना। अभी मैंने वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में सारे वीडियोस अच्छे से डाल दिए, अगर आपको उसको देखना है और अच्छे से डिटेल जानकारी लेना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ना। आइदर ही और आई एम कमिंग, या तो वो या मैं आ रही हूँ, मतलब दोनों में से एक है ऑप्शन आ रहा है ना। तो लेकिन हमको ही इज नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, ये आई भी एक्चुअली सिंगुलर है, बट यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म को ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एम लेना है। सपोज मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, आइदर आई और ही, अब दोनों उल्टा हो गया, तो ही के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, इसमें इज लगेगी, या तो मैं या वो आ रहा है। इट मीन्स आपको इस वाली वर्ब सब्जेक्ट को नहीं देखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान देना पड़ता है कि यदि और के बाद वाली सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ एम आता था इसलिए अपन एम पुट अप कर रहे हैं, यहाँ पे ही के साथ इज आता है क्योंकि ही भी सिंगुलर है और इज की सिंगुलर की फॉर्म है, और चूंकि ये कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो ये पहले फ्रेमिंग ही देखना पड़ेगा, हमको फ्रेम भी देखना पड़ेगा कि इसके साथ वो फिट बैठ रहा है ना। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और फिर उसके साथ काम करना है ना। ठीक है, अब आइदर यू कुक फूड, या तो तुम खाना बनाओ, भाई उसने ऑर्डर दिया, या तो तुम खाना बनाओ और वॉश क्लॉथ, या फिर कपड़े धो, दो में से कोई भी एक काम करो, है ना। तो आइदर और ऐसे कई सेंटेंस लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं, घर के ले लो, आइदर यू टूक योर थ्रो, या तो तुम लो या उसको फेंक दो, है ना। इस प्रकार से कई बातें आती है। अब आते हैं अपन नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल पर ही, ना तो मैं केवल गाड़ी चलाती हूँ बट फोर व्हीलर भी चला लेती हूँ, बट ऑल्सो फोर व्हीलर भी चला लेती हूँ। ना तो तुम पढ़ते हो, ना ही नॉट ओनली तुम पढ़ते हो, केवल तुम पढ़ते हो, तुम लिखते भी अच्छा हो, है ना। इस प्रकार से कई बार हमको सेंटेंस बोलना पड़ता है। नॉट ओनली यू आर कमिंग हियर बट ऑल्सो योर ब्रदर, तुम्हारा भाई भी आ रहा है, तुम ही नहीं आ रहे, केवल तुम्हारा भाई भी आ रहा है। नॉट ओनली यू नो हाउ टू राइड बाइक बट ऑल्सो यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तुम कैसे चलाते हो। इट मीन्स दोनों सेंटेंस जब आपको इस प्रकार से बोलना पड़ता है तब आप इनको इसका यूज कर सकते हो। बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल पर ये भी, ना ही केवल पर ये भी, है ना। शी नॉट ओनली गोज टू स्कूल, वो ना ही केवल स्कूल जाती है बट ऑल्सो डज हाउस चोर्स वर्क, बट घर के काम भी करती है। कई बार होता है ना, एम्फेसाइज करते हैं हम कि भैया वो केवल ऑफिस ही नहीं जाती, ऑफिस के साथ साथ जो हाउस मेकर होता है वो तो चलो भाई ठीक है घर का ही काम कर रहा है, लेकिन जो हाउस मेकर प्लस जॉब करने वाली महिलाएं होती है तो उनके साथ तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। तो उनको बोलते हैं ना तो केवल जॉब करती है बल्कि वो तो घर का काम भी करती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा ये सेंटेंस होगा, शी नॉट ओनली गोज टू स्कूल, टीचर होगी, शी नॉट ओनली गोज टू स्कूल बट ऑल्सो डज हाउस चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के कामों को बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। मतलब चाहे वो स्टूडेंट है तो भी बोल सकते हैं, ना तो ना ही केवल वो स्कूल जाती है पर खाना भी बनाती है। टीचर होगी तो भी बोल सकती है, ना ही वो केवल स्कूल जाती है बट खाना यानी घर के काम भी करती है। यू नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट ऑल्सो हिट मी, तुमने ना केवल मुझे मतलब गंदी बातें की, गाली दी, बट ऑल्सो हिट मी, मुझे धक्का भी मारा या मुझे मारा भी। कई बार होता है ना बच्चे आकर के शिकायत करते, कंप्लेंट करते हैं, तो बोलते हैं कि इसने मुझे मारा ही नहीं, इसने तो मुझे गालियां भी दी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यू नॉट ओनली अब्यूज्ड मी, तुमने ना ही केवल मुझे गालियां दी बट ऑल्सो हिट मी, मुझे मारा भी, है ना। शी नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश, वो ना ही केवल इंग्लिश बोलती है बट ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच,
हाँ, अब यहाँ पे टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना पड़ेगा। तो वो ना ही केवल स्पीक इंग्लिश बोलती है बट फ्रेंच भी बोलती है। तो ये वाला सेंटेंस भी आपके लिए यहाँ पे आराम से बन जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं इसको, देखो ये वाला सेंटेंस, शी नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक फ्रेंच, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखेंगे नाइदर और नॉर लेंगे, ना तो ना, ना तो ना। जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान से सुनो भाई, ना तो मैं ना तो तुम, ठीक है, हम दोनों ही सब्जेक्ट में सिंगुलर है, तो आपके आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर लेगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो आपका जो नॉर के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। थोड़ा सा देख लेंगे। और जब दो सब्जेक्ट, यही मैंने पढ़ाया है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से समझाती हूँ, आपको ध्यान समझना। ही नाइदर मेट मी, ना ही वो मुझसे मिला। यहाँ क्या कर रहे थे, या तो तुम पढ़ो या घर जाओ, यहाँ ऐसा चल रहा था। ही नाइदर मेट मी, ना तो वो मुझसे मिला, ना ही कॉल्ड मी, नॉर कॉल्ड मी। देखो ध्यान से, यहाँ पे नाइदर था, यहाँ नॉट था, ये दोनों साथ में पेयर कंजंक्शन है। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही, वह ना तो मिला, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी पास्ट में चली गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर कॉल्ड मी, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी, कॉल्ड मी, मुझे ना तो उसने मुझे कॉल किया, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलती तो क्या बोलूंगी, ही नाइदर मीट्स मी, ना ही वो मुझसे मिलता है, नॉर कॉल्स मी, ना ही मुझे कॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ तो समझ में आया, एक ही के बारे में बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने दो सब्जेक्ट ले लिए, एक नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड। देखो यहाँ पे यू एक सब्जेक्ट हो गया और योर फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। ना तो तुम, ना ही तुम्हारा दोस्त आ रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं, ना तो तुम्हारा दोस्त आ रहा है, हमारे इतना बड़ा प्रोग्राम है, कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं ना। अब यहाँ पे यू आया तो पक्का यहाँ पे आर लगना था, यू आर कमिंग लगना था, बट ऐसा नहीं होगा। ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे योर फ्रेंड कौन है, एक अकेला है, योर फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे इज लगने वाला, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे, टू और टू, यानी बोलते हैं ना, बहुत ही आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ही ज्यादा थकी हूँ कि मैं चल भी नहीं सकती। ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर हो गया है कि पढ़ता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता, पास ही नहीं हो सकता। इस प्रकार के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम टू और टू का यूज करते हैं। ही इज टू वीक, ही इज टू वीक मतलब वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो ही इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकता, मतलब वॉक चलने में बहुत कमजोर है। या फिर द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत कठिन है, टू सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा कठिन है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसको हम टू के साथ भी ले सकते हैं और सो दैट के साथ भी लेते हैं। पहले हम इसके साथ बात कर लेते हैं, फिर अपन सो दैट के बाद साथ बात करेंगे। ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है, इतना गरीब मतलब बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, टू इवन एनेबल टू बाय अ यूनिफॉर्म, वो इतना गरीब है कि वो एक यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकता, मतलब उसकी गरीबी ज्यादा है, हमको उसको ज्यादा दिखाना है, टू के साथ दिखाना है ना। अब इसको सो दैट के साथ कैसे करेंगे, इतना की, वो इतना, मैंने बोला कि आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती, मतलब कई बार हम कहीं से घूम के आते हैं और इतना वॉक कि नहीं अब तो नहीं चला जा सकता, अब तो तुम्हें जो काम करना है वो कर लो, है ना। तो ही इज सो वीक दैट ही कांट पास, वो इतना कमजोर है कि वो पास ही नहीं हो सकता। ही इज सो पुअर, वो बहुत गरीब है, टू इवन एनेबल टू बाय अ यूनिफॉर्म, इतना ज्यादा है कि सो पुअर टू इवन दैट इवन एनेबल टू बाय अ यूनिफॉर्म। हाँ ध्यान रखना, सो के साथ अपने को क्या करना है, दैट लेना है, और इस टू के साथ हमको ये वाला टू लेना है ना, ठीक है। फिर द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत कठिन है,
दैट आई कांट सॉल्व इट, इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक अ सिंगल स्टेप, मैं बहुत इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि मैं एक स्टेप भी अब चल नहीं सकती। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, पेयर ऑफ कंजंक्शन। इसके अलावा हम और कई कंजंक्शन ले लेते हैं और इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।